हमारी बच्चियों का, हमारी बहनों का हाल ये है कि मेकअप करके ज़माने में अपने बदन की, जिस्म की नुमाइश करती हैं, अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं। उनसे पैदा होने वाली औलाद कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगी? नहीं, किसी स्टेज पर खड़े होकर डांस करेगी। इसलिए कि बबूल बोगे तो कांटा आएगा, आम नहीं मिल सकता। चाहते हो कि आम मिले तो तुम्हें आम का दरख्त लगाना होगा। जी बेशक। है? आज तुम्हारे घर पे शादियां, बड़ा भाई पटाखों की पेटी ले आया है? छोटा भाई डीजे वाले को बयाना दे आया, उसकी पटाखे की पेटी आ गई, उसका डीजे आ गया। मस्जिद के इमाम ने मना भी किया, कहा ओ इमाम, अगर इमामत चाहता है तो मुंह को दबा के पड़ा रहे। मेरी पटाखों की पेटी आ गई है, ये अब नहीं जाएगी वापस। मेरा डीजे का बयाना चला गया, ये वापस नहीं जाएगा। और इमाम खामोश पड़ा रहे। उस गरीब इमाम ने अगर बोला भी तो इसने नमाज पढ़ना उसके पीछे छोड़ दिया। तो ये पूरी जनता आवाम क्या कह रही है, इमाम साहब तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी पटाखों के खिलाफ बोलने की? ईमान है हमारे, ये हमारे ईमान है। और हंसते हुए इन बातों पर, अरे तुम्हारे ईमान कहां चले गए? खुदा की कसम, अगर ईमान होता तो तुम कहते हो इमाम तू बोलता जा हक पर, पूरा गांव तेरी मुखालफत करेगा तो ये तेरा मुक्तदी तेरे पीछे खड़ा होगा। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। फिर यार उन यजीदियों और हम में फर्क क्या रह गया? फर्क ये है, वो इमाम हुसैन थे, ये तेरा मस्जिद का इमाम है। दोनों इमाम, वो इमाम हुसैन है, ये मस्जिद का इमाम है ना? तुझमें और यजीदी में फर्क क्या रह गया? यजीदियों ने भी कहा था हुसैन मेरा इमाम, 300 खत लिखे, बुलाया कूफा, मेरा इमाम है हुसैन आजा। जब आ गया हुसैन तो सबने मुखालफत शुरू कर दी। आज तेरा इमाम अगर कोई हक बात कह दे और वो मुखालफत शुरू करे तो तू इमाम से कहता तुझे क्या जरूरत थी शराब के खिलाफ बोलने की, तुझे क्या जरूरत थी जुआ के खिलाफ बोलने की? यार ईमान कहां चला गया? है? आज तक तुमने कभी सोचा? उन्हीं कोक में गुलाम हुसैन आते हैं, खुदा की कसम, जो कोके पाक होती है, बेशक, सुभान अल्लाह, नेक होती है। हाय हाय। नबी ने अपनी बेटी फातिमा को जब विदा किया, अली के डोले में बिठाया तो एक ही बात बताई, ओ मेरी बेटी फातिमा, मैदान मैशर में मुझसे इस हाल में मिलना कि अली तुमसे राजी हो। जी सुभान अल्लाह। हाय हाय, इस हाल में मिलना कि अली तुमसे राजी हो। आज हाल ये है हमारे तो मेरे भाई, शादी है, सुन्नत रसूल है, वो पटाखों की पेटियां सोने नहीं देता, ऐसा लगता है शादी नहीं आज दिवाली आ गई हो। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई है? और छोटे भाई ने डीजे रात भर इतना बजाया कि मोहल्ले वालों में से किसी को ना सोने दिया। तवज्जो करना जरा है? बाप भी बड़ा खुश है कि मैंने 2000 लोगों का खाना खिला दिया, मूंछों पे चिराग जल रहे हैं। उसने पटाखों की पेटी फोड़ दी, उसने डीजा बजा दिया, तो दूल्हे की बहन ने भी कमी नहीं छोड़ी। वो भी नई जब दुल्हन आई तो मेकअप का डिब्बा ला करके बोली, ओ मेरी भाभी नया मेकअप कर लिया, वीडियो बनाने वाला आने वाला होगा। समझने की बात है मेरे भाई, दर्द है, बिल्कुल बिल्कुल हक बात है। बाखुदा ये वो जुमले बोल रहा हूं जो हकीकत पे मबनी है। वो सबसे पहले आई, कहने लगी ओ मेरी भाभी तेरा मेकअप पुराना हो गया, ये जो मेकअप की डिबिया इसमें से नया मेकअप कर ले, इसलिए कि वीडियो वालों को भी बुलाया गया है, वो वीडियो बनाने वाला आ रहा है, वीडियो बनाने वाले ने नई दुल्हन की वीडियो बनाई। ये शादी हो रही है, ये बदमाशियां हो रही है, मुझे बताइए आप। और जो रही सही कसर थी, महल्ले का कोई आवारा नौजवान न छोड़ा, इस बदमाश शोहर ने जो बुला के घर पे न लाया, सलामी नहीं करेगा अपनी भाभी की? सलामी नहीं करेगा अपनी भाभी की? और 500 रुपए का नोट दिया तो चेहरा खुल गया, 2000 का नोट दिया तो चाय पिला के मुंह दिखा रहा। और जालिम नोट अगर 10,000 का भी दे दे, 50 लाख की गड्डी भी दे दे, तो चेहरा दिखाना जायज ना था। ये कहां से जायज हो गया चेहरा दिखाना? 1 महीने तक नई दुल्हन के चेहरे दिखाए जा रहे हैं सलामियों के नाम पर। ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? ये बदमाशी नहीं तो क्या है?
और मेरे नौजवान कान खोल के सुन ले, अगर तेरा कोई दोस्त कहे तेरी नई नई बीवी आई है, सलामी करना चाहता हूं, उसका चेहरा देखना चाहता हूं, उससे कह देना अगर पैसे देना है तो मुझे दे दे, अपनी बीवी को तेरा नाम लेकर पेश कर दूंगा, फला दोस्त की तरफ से ये गिफ्ट है, ये तोहफा है, कबूल कर लो। लेकिन अगर तू कहे कि बीवी का चेहरा दिखा तो दोस्ती तोड़ना है तो तोड़ दे, लेकिन बीवी का चेहरा नहीं दिखाऊंगा, इसलिए कि बीवी मेरी है, तेरा क्या है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। है? अच्छा इतना ही तो होगा, इतना ही तो होगा भाई। वो ये कह देगा तू मुझे नहीं दिखाएगा तो कल को मैं तुझे नहीं दिखाऊंगा, तो कह देना बिल्कुल मुझे भी मत दिखाना, ना हराम करने दूंगा ना हराम करूंगा। है? गांव में किसी को छोड़ा नहीं जा रहा, और बूढ़ी मां कह रही है लल्ली बन समर के जल्दी आ जा, मेरा बड़ा पैसा बटा पड़ा पूरे गांव में। ये बांटे पड़ी होती है ना, ये बांटे पड़ी होती है ना सब में, तो सबको दिखाती है। मेरे भाई ये बात समझने की, खुदा की कसम दिल के में वो फपोले हैं जो तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। तुमने शादियों को गुंडागर्दी के अड्डे बना दिए। उधर बारात आती है तो दूल्हा जब तक के मंडप में नहीं आ रहा, जब तक के महल्ले की नौजवान लड़कियां उसका इस्तकबाल करने नहीं आ रही है, दूल्हे का इस्तकबाल करेंगे। और मेरे भाई काय का इस्तकबाल है? इस्तकबाल करना है तो मर्दो तुम फूल बरसा के इस्तकबाल करो दूल्हे का, मगर खुदा की कसम अपने घर की बच्चियों को इस्तकबाल के लिए ना भेजा करो। डांस करके, पटाखा फोड़ के, बेपर्दगी करके, सेल्फी खिंचवा के, वीडियो बनवा के दुल्हन घर में आई तो अमनो अमान होगी, शादी मुबारक होगी? वो हो ही नहीं सकती शादी मुबारक, नहीं हो सकती। शादी मुबारक तब होगी जब घर में ये नई दुल्हन आई थी ना, छोटा भाई भी 2 रकात नमाज नफल पढ़ता शुक्राने के, ननन भी 2 रकात नमाज शुक्राने के नफल पढ़ती, सास भी पढ़ती, ससुर भी पढ़ता, दूल्हा भी पढ़ता, सब पढ़ते और पढ़ के दुआ करते, मौला ये जो हमारे घर में नई दुल्हन आई है इनके कदमों को हमारे घर के लिए मुबारक कर देना। तेरी दुआ हो जाती तो शादी मुबारक हो जाती। आज शादी मुबारक नहीं हो रही है। नंदे कह रही हैं कि जब से हमारी भाभी के आई हमें तो एक आंख नहीं देख रही है, तो देखेगी कैसे? तूने देखने का छोड़ा कब है? हैं? देवर कह रहे हैं कि भाभी आई है जब से भैया छिन गया। शोहर कह रहा जब से मैंने शादी किया मैं चक्कर में पड़ गया। ससुर कह रहा मैं क्या करूं, मैं भी बड़ा बर्बाद हो गया, परेशान हो गया। और मेरे भाई सभी परेशान हो गए, काम सबने परेशानियों के किए थे, है ना? सबने आसानियों के काम किए होते। ये जो जितने डीजे बज रहे हैं ना, गैरों की शादियों में कम बज रहे हैं, तुम्हारियों में ज्यादा बज रहे हैं। से बता रहे हैं। डांस पार्टी जो है ना, उससे जाके पूछना कि तुम्हारी तारीखें कहाँ की ज्यादा हैं, तो डांस पार्टियां ये कहेंगी उर्सों की और शादियों की तारीखें ज्यादा, हमारी उर्सों में ज्यादा है। और उर्स गैर मुस्लिम नहीं करता, मुसलमान ही करता है। हाँ, बड़े लंबे लंबे मेले चल रहे हैं, पूरी पूरी रात नाइट के मेले चल रहे हैं, और मर्दों से ज्यादा औरतें जा रही हैं मेले देखने के लिए। मुझे बताओ मेरे भाई ये कहां से जायज हो गया? ये बेहयाई। अब फिर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? मदद कहां से आएगी? अल्लाह फरमाता गम ना करो, टेंशन ना लो, मदद मैं दूंगा, कामयाब मैं करूंगा, मगर कब? पहले मोमिन कामिल बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ, और फिर देखो मेरी मदद कैसे आएगी। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अब तुम्हें मदद बता दूं, मैं इजाजत हो बता दूं। फिरौन इतना बड़ा बादशाह के खुदाई का दावा कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला, ऐलान कर दिया मैं खुदा, मैं रब हूं, मैं रब हूं। जो मुझे सजदा करेगा बचेगा, जो मुझे सजदा नहीं करेगा वो नहीं बचेगा। बस अल्लाह की रहमत को ये गवारा ना हुआ कि अब ये सजदे अपने लिए कराए। रब को जलाल आया, कहा अब तेरी हुकूमत को जवाल आने वाला है, अब मैं तेरा तख्ता पलटने वाला हूं फिरौन। अब मैं ऐसे बच्चे को पैदा करूंगा कि जिसका नाम मूसा होगा और तेरा तख्ता पलट देगा। जब ये वक्त करीब आया तो फिरौन के काहिनों ने, जो तुम्हारी जबान में कहूं फाल खोलने वालों ने, फाल खोल के बताया ओ फिरौन तेरा वक्त करीब आ गया, अब एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो बच्चा तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा के रख देगा,
तेरा तख्ता पलट कर देगा, फिर वही एक रब का बोलबाला करेगा। फिरौन ने कहा ये नहीं हो सकता, मैं होने नहीं दूंगा। उसने सारी आर्मी को लगा दिया, सारी फोर्स को लगा दिया, किसी के घर में नया बच्चा जन्म नहीं लेना चाहिए। जिसके घर में बच्चा जन्म ले ले फौरन उसका मर्डर कर दो, ये मेरा हुक्म सरकारी हुक्म है। लोगों जरा गौर करो, फिरौन ने एक बच्चे को भी जन्म नहीं लेने दिया, जो बच्चा पैदा होता मर्डर कर दिया जाता। एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, सबके मर्डर कर दिए गए। फिरौन खुश, कहा फाल खोलो। फिर फाल खोली, फाल में फिर आया वो बच्चा अभी आने वाला है। तू उसको नहीं मार पाया, उस बच्चे को। तवज्जो है? वो काहिन होते थे, नुजूमी होते थे, हालांकि शरीयत में उस पर यकीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जैसे आज नेट बता देता बारिश होगी, लेकिन बारिश नेट की वजह से थोड़ी होती है, अल्लाह के हुक्म से होती है। भाई बात है क्या नहीं है? ऐसे नुजूमी काहिन बता दिया करते थे, तो वो उनके कुछ इल्म वगैरह होते थे, लेकिन उस पर इस्लाम कहता है हम ईमान नहीं रख सकते। मगर बहरहाल वो फिर भी पढ़े लिखे लोग होते थे। आज का मियाँ तो ना कुछ पढ़ लिया ना लिख लिया, फ्री में सबकी फाइलें खोल के दे रहा। वो फिर भी होते तो पढ़े लिखे थे, हालांकि उस पर यकीन नहीं रखना है, लेकिन फिर भी पढ़ लिख के वो अपनी डायरी ओरियों से निकालते थे। सितारों का इल्म उन्हें होता था। आज का मियाँ नमाज याद नहीं है, अगर मुझे नमाज सुनवा दो जो फाल खोल के दिखा रहा, अगर ना पसीने आ जाएं उसे तो सर्दी दिसंबर में। हकीकत बता रहा हूं मैं, सही है साहब, हकीकत। नमाज याद नहीं है, वो फाल खोल के ऐसी बता रहा, ऐसी फाल खोल के बता रहा कि जैसे सब कुछ इसके सामने हुआ। और मेरा सीधा सादा भोला भाला मुसलमान मियाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, और मेरी बहनें तो और भी सीधी हैं मियाँ, बिल्कुल हकीकती बात तुमने बता दी है। हाय हाय हाय, निज़ामे मैं कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता।